किचन टूल्स, किचन गैजेट्स हमारे साथ काम करने के साथ हमारे काम को आसान भी करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आइटम होती हैं, ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम रॉन्ग प्रोडक्ट जो है वो अपने घर खरीद के ले आते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। और जिस तरह हम फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स की पहचान करके घर लेकर आते हैं, इसी तरह हमें इन चीज़ों की भी इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है ना वो हमारे माइंड में होने चाहिए कि घर ले जाकर ना हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमें कितनी देर तक फ़ायदा देगी, कितनी देर तक चलेगी, क्या ये हमारे लिए सही है। तो फर्स्ट गैजेट की बात करते हैं, मैशर। मैशर अक्सर मेटल में भी आ जाते हैं और इस तरह प्लास्टिक में। मेरे ख्याल में प्लास्टिक मैशर जो है वो ज़्यादा जो है तो पायदार होता है, इसमें रस्ट वगैरह नहीं लगता और जिस तरह चाहें इसको वॉश करें, कुछ भी करें, तो ये हमारे किचन के लिए एक बेस्ट टूल है। और इसके साथ अब हम अगर नेक्स्ट टूल की बात करते हैं तो वो इस तरह के मैट होते हैं जो हम किचन के काउंटर पर गर्म पतीलियाँ रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी समटाइम क्या होता है जी, वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के मेटल के जो बाज़ार में मिलते हैं ना, इस तरह के जो है वो लेकर आए। और ये हम गर्म पतीलियाँ भी इसके ऊपर रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। किचन में भी हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और हमें हर किस्म का फ़ायदा देते हैं। एक होते हैं हावन दस्ता। हावन दस्ते की ख़रीदारी के दौरान हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इस तरह के स्टील वाले जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं सही होते हैं। ये पत्थर के होते हैं, ये बेस्ट होते हैं। इसमें ये क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ में पीसते हैं या चटनी वगैरह बनाते हैं तो ये उसमें बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, जबकि हम स्टील वगैरह का यूज़ करें तो उसमें बारीक नहीं होती बल्कि और छींटे वगैरह उड़ के हमारे मुंह पर आती हैं और इसमें जो है ना ज़र्रात रह जाते हैं जो स्मूथली किसी भी चीज़ में मिक्सअप नहीं होते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि बाज़ार जाएं, अच्छे वाले पत्थर का जो होता है ना वो हावन दस्ता घर में लेकर आएँ जिससे आपको फ़ायदा हो और ये काफ़ी देर तक चलते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं रोलिंग पिन और बेलन की साइड पर। तो ये हमारे किचन में का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम इससे रोज़ाना बेसिक हमारी जो है ना आइटम है ये। वह अक्सर क्या होता है टाइलिंग पे काम करने की वजह से ये फिसल रहा होता है। तो जब हम बाज़ार जाते हैं हम खूबसूरती देखते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि ये हमारे किचन में सेट होगी, एडजस्ट होगी या नहीं। तो मैं जब बाज़ार जाती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ उल्टा करके देखती हूँ इसे कि जो इस तरह के बॉक्स लगे होते हैं ना, ब्लॉक्स लगे होते हैं, वो तो स्टे कर जाता है हमारी टाइलिंग पर, हमारे जो किचन के काउंटर होते हैं। अदरवाइज से अगर आपके घर में कोई आ गया इस तरह की जो स्लिपी है तो आपने क्या करना है, कपड़ा नीचे रख लेना, उसकी वजह से काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिल जाती है। अगर मैं रोलिंग पिन की बात करूँ तो अक्सर क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि इसमें निशान हैं। तो मेरे ख्याल में जो मेटल का होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। जब इसे वॉश करते हैं क्लीन हो जाता है और निशान भी नहीं पड़ते। सॉसपैन समटाइम ऐसे हमारे घरों में स्टील के हम हल्के फुल्के ले आते हैं कि जो कि नीचे से अनबैलेंस होते हैं। जैसे कि अब ये मैंने लिया हुआ है, देख के लिया हुआ है और ये काफ़ी बैलेंस है। मैं इसको कहीं भी रखूँगी ये एडजस्ट हो जाएगा, चाहे मैं स्टोव पे रखूँ चाहे मैं काउंटर पे रखूँ, गिरेगा नहीं। क्योंकि समटाइम हम चीज़ें हल्की ले आते हैं, गिर रही होती हैं। तो आइंदा आपने जब कभी देना है तो स्टील का ना लें बल्कि इस तरह का जो होता है ना सिल्वर स्टील में, वो लिया करें आप। अब नेक्स्ट चीज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो इस तरह के मैट्स, ये बाज़ार में इतने प्यारे इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन अगर ये होल वाले ले लेंगे, हम क्यों लेते हैं? ये तो ये पता आना चाहिए ना कि ये इसका यूज़ क्या है। और वो यूज़ यही है कि जब हम इसके ऊपर गिलास रखते हैं ना तो वो उसका पानी नीचे टेबल को नहीं लगना चाहिए और नीचे की सतह ख़राब नहीं होनी चाहिए। फिर सफाई करनी पड़ेगी तो फ़ायदा फिर इसको लेने का। फिर गिरे हुए पानी की दोबारा से सफाई करें तो बेहतर है कि जो बिल्कुल प्लेन होते हैं ना मैट्स वो लेने चाहिए ताकि पानी भी ना गिरे और हमें इसको लेने का फ़ायदा भी होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लग रही टिप्स। अगर अच्छी लग रही तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक। अब इस तरह की हम नाइफ्स भी बाज़ार में ख़रीदते हैं। अब हमें ये नहीं पता होता कि ये शार्प तो होती हैं, शुरू में सारे ही तेज़ होती हैं, लेकिन सम टाइम ऐसी होती है किसी में रस्ट लगा हुआ होता है, कोई स्टील की होती है और किसी में दंदाने होते हैं। तो हमारे पास दोनों तरह की होंगी, लेकिन जिसमें जंग लग जाता है, जैसे कि ये आपको सामने नज़र आ रही है, ये है तो तेज़ लेकिन जंग लग जाता है इसमें। तो इस तरह की चीज़ें लेने से अवॉइड करें। स्टील की लें और इस तरह की जिसमें बारीक बारीक दंदाने बने होते हैं ना, तो ये दोनों ही हमारे काम आती हैं और ये हमारे किचन का हिस्सा होनी चाहिए। कि समटाइम हमें शार्प नाइफ़ की ज़रूरत होती है और समटाइम हमें वेजिटेबल और जो सॉफ्ट किस्म के फ्रूट होते हैं उनके लिए जो जिग जैग वाली होती है उसकी ज़रूरत होती है। और
नेक्स्ट बात अगर मैं करती हूँ चॉपर की, तो स्ट्रिंग चॉपर जो होता है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बनिस्बत जो चार्जिंग चॉपर होता है। अब वो कैसे, हालांकि स्ट्रिंग चॉपर जो होता है वो सस्ता होता है और जो चार्जिंग चॉपर होता है वो महंगा होता है, लेकिन स्ट्रिंग चॉपर जो होता है वो देर रफ़ा होता है, हमें इसकी चार्जिंग की फ़िक्र नहीं होती, हमें इसके ख़राब होने की फ़िक्र नहीं होती। जबकि चार्जिंग चॉपर जो होता है उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है, किचन में जब खड़े हो गए तो हमें तो काम मिनटों और सेकेंडों में चाहिए। तो बेहतर यही है कि स्ट्रिंग चॉपर ख़रीदा जाए अगर आप स्मॉल में ख़रीद रहे हैं तो। होपफुली आपने आज की वीडियो बहुत इंजॉय की होगी, और आपको कौन सी प्रोडक्ट है जो अच्छी लगी और कौन सी गाइडलाइन है जो अच्छी लगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दें लाइक, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।